हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया हैं। कमेंट करके मुझे जरूर बता देना आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ठीक, आप लोगों के एग्जाम्स भी बहुत नजदीक हैं। आपके एग्जाम्स को देखते हुए ही मैं इस वीडियो का अगला पार्ट लेकर आ गया हूं। चैप्टर का नाम है डेमोक्रेटिक राइट्स। इसका पहला पार्ट मैंने डाल दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूं। जिन बच्चों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां पर मैं आपको एसएसटी से रिलेटेड सभी तरह की इन्फॉर्मेशन, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ्स वगैरह हो सकती हैं, ठीक है, आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस उधर मैं करवा रहा हूँ। जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, डिस्क्राइब द फीचर ऑफ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो हमें फंडामेंटल राइट मिला हुआ है उससे रिलेटेड यहाँ पर उसके कुछ खास फीचर्स के बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है। तो पहला पॉइंट मैंने यहाँ लिया है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स, बाइंग और सेलिंग ऑफ ह्यूमन, यूजुअली ह्यूमन फॉर इमोरल पर्पस। ठीक है, तो यहाँ पर पहले पॉइंट से बच्चों हमें यहाँ ये समझ में आता है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स को क्या करता है, प्रोहिबिट करता है। मतलब इस पर प्रतिबंध लगाता है, एक तरीके से रोक लगाता है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से मतलब यहाँ पर क्या है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर लोगों को ना तो खरीद सकता है और ना ही उनको बेच सकता है। ज्यादातर यहाँ पर लोगों में किसको खरीदा और बेचा जाता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं ह्यूमन को यहाँ पर सबसे ज्यादा खरीदा या बेचा जाता है फॉर इमोरल पर्पस। इमोरल पर्पस से आप लोग समझ गए होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। किसानों को खरीदना और बेचना एक तरह से प्रोहिबिट है, प्रतिबंधित है। कोई व्यक्ति अगर करता है तो वो तो उसको दंड दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ समझते हैं, आर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोहिबिट्स फोर्स्ड लेबर और बेगार इन एनी फॉर्म। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो साथ ही साथ एक चीज और प्रतिबंधित करता है, वो क्या है, फोर्स्ड लेबर और बेगार, जिसको हम बोलते हैं फोर्स्ड लेबर। यानी फोर्स्ड लेबर या बेगार से मतलब ये होता है बंधुआ मजदूरी बोलते हैं। अब बंधुआ मजदूरी से मतलब क्या है, बंधुआ मजदूरी से मतलब ये होता है कि आपसे काम करवा लिया जाए लेकिन उसके बदले में पैसा ना दिया जाए। जैसे बेगार वेयर द वर्कर्स वर्कड विदाउट एनी वेजेस। ठीक है, तो बेगार या फोर्स्ड लेबर का मतलब यही है, यहाँ पर लोगों से जबरदस्ती काम करवा लिया जाता है लेकिन उसको बदले में पैसा नहीं दिया जाता। तो ऐसा करना भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मना है। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ समझते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर। तो साथ ही साथ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो चाइल्ड लेबर को भी यहाँ पर प्रोहिबिट करता है, प्रतिबंधित करता है। नो वन कैन एम्प्लॉय चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन, ठीक है, यहाँ पर 14 साल से छोटे बच्चों को काम पर नहीं रख सकते, यानी उनसे काम नहीं करवा सकता। टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइंस और एनी हजार्डस वर्क प्लेस। ठीक है, किसी भी ऐसी जगह, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे वो माइंस हो, या फिर कोई भी ऐसी जगह जो खतरनाक है, डेंजरस है, वहां पर 14 साल से छोटे बच्चों को काम नहीं करवाया जा सकता। तो ये तीन बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड। ये आपका जो आर्टिकल है, आर्टिकल है आपका 23 एंड 24, उसके अंदर ये सारी बातें कही गई हैं। ठीक है, मुझे लगता है ये क्वेश्चन अब आपके क्लियर हो चुका होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूँ, ये आपको जरूर प्रैक्टिस करना है, जरूर अपनी कॉपी में लिखना है। वैसे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए फिर समझते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमारे फंडामेंटल राइट्स में हमें 6 राइट्स मिले हुए हैं, जिनमें से एक राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, इसको एक तो हार्ट एंड सोल बोला जाता है। ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, ये ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा बोला गया था, अंबेडकर जी के द्वारा इसको हार्ट एंड सोल बोला गया। ठीक है, अब ये किस तरीके से हार्ट एंड सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमें यहाँ पर जस्टिफाई करना है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो पहला पॉइंट मैंने इसमें लिया है, when any of our right violated we can seek a remedy through courts, we can directly approach the supreme court और high court। तो इसमें पहले पॉइंट में ये बोला गया है बच्चों कि अगर हमारे जो राइट्स हैं उनमें से अगर किसी भी राइट्स को हमसे छीना जाता है ना, या उनको वायलेट किया जाता है, तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो हम डायरेक्टली हमारा जो राइट छीना गया है, जिस पर्सन के द्वारा हमारे साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, उसके लिए हम या उसके खिलाफ हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो पहली बात तो आपने ये समझ ली। दूसरी बात, इफ एनी एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव टेक्स अवे और लिमिट्स एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, इट विल बी इनवैलिड, चैलेंजेस दिस लॉ इन कोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरे पॉइंट से हमें क्या समझ में आता है, अगर कोई भी ऐसा कानून बनता है जो लेजिस्लेचर या फिर एग्जीक्यूटिव बनाती है
और वो हमारे राइट्स को या तो छीन रही है या फिर लिमिट कर रही है ना, जो हमारे राइट्स की पावर है उसको लिमिट कर रही है, तो वो जो पॉलिसी है या फिर वो जो एक्ट है ना, जो लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के द्वारा लेकर आया जा रहा है, उसको यहाँ पर इनवैलिड कर दिया जाएगा अगर वो हमारे राइट्स को छीनता है या फिर उनको लिमिट्स करता है। ठीक है, और इसके खिलाफ हम कोर्ट में चैलेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, वो जो पॉलिसी है, वो जो एक्ट है, उसके खिलाफ हम यहाँ पर कोर्ट के अंदर उसको चैलेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ समझते हैं, द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव द पावर टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर और रेट्स फॉर द फंडामेंटल राइट। तो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है और जो हमारा हाई कोर्ट है, ठीक है, उसके पास ये पावर होती है कि वो क्या कर सकता है, टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर और रेट्स। ठीक है, तो ये इसमें तो कुछ भी कर सकता है, किसी भी तरह की कोई डायरेक्शन दे सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरह का कोई ऑर्डर दे सकते हैं, किसी भी तरह की कोई रिट जारी कर सकते हैं यहाँ पर, किसके लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए। तो ये तीन बातें आपने बहुत अच्छे से समझ ली। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपके क्लियर हो चुका होगा। तो आपको क्विक रिवीजन में क्या देखना है, क्विक रिवीजन में ये है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट को किसी भी तरीके से कोई भी वायलेट करता है तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। दूसरा, हमने समझा कि अगर कोई भी लॉ लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है और वो हमारे राइट्स को छीनने का काम कर रहा है, तो वो जो लॉ है या एक्ट है वो इनवैलिड यहाँ पर कर दिया जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमने समझा, अगर किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ गलत हो रहा है, उसके फंडामेंटल राइट्स को छीना जा रहा है या उसके साथ गलत किया जा रहा है, तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर होती है कि वो किसी भी तरीके का दिशा निर्देश यहाँ पर दे सकते हैं, रिट जारी कर सकते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स के लिए। तो ये आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है, कैन अ पर्सन चेंज हिज रिलीजन, सपोर्ट योर आंसर। क्या कोई व्यक्ति अपना रिलीजन चेंज कर सकता है? अगर कर सकता है तो कैसे कर सकता है, उसको आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पहला पॉइंट लिया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो आपका आर्टिकल नंबर 25 है। ठीक है, पहली बात 25 से 28 तक है, पहली बात आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या बातें कही गई हैं वो हम यहाँ पर समझते हैं। एवरी पर्सन हैज अ राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट देयर रिलीजन। ठीक है, हमारी जो कंट्री है उसके अंदर हर एक व्यक्ति को ये राइट दिया गया है कि वो अपना कोई भी रिलीजन जो वो मानता है उसको वो यहाँ पर प्रोफेस कर सकता है, यानी कि उसका प्रचार कर सकता है। ठीक है, प्रैक्टिस कर सकता है, मतलब उसको मान सकता है, अपना सकता है, उसकी जो एक्टिविटी है वो कर सकता है। साथ ही साथ वो उसको प्रोपेगेट कर सकता है, लोगों के बीच में इसको फैला सकता है। यहाँ पर किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, पहली बात आपने ये समझ ली। दूसरी बात, every religious group is free to manage its religious affairs. Nobody has right to compel other person to convert in their religion. कोई भी रिलीजियस ग्रुप अपनी कंट्री के अंदर यहाँ पर अपने जो अफेयर्स हैं, अपनी जो चीजें हैं उनको खुद से मैनेज कर सकते हैं, और कोई भी पर्सन, किसी भी पर्सन को ये राइट नहीं दिया गया है कि वो किसी अदर व्यक्ति को अपने धर्म में कन्वर्ट करे। ठीक है, या उसको मजबूर करे अपने धर्म में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एक छोटी सी बात समझाता हूँ। जैसे कोई पर्सन मुस्लिम है और वो हिंदू पर्सन को ये बोले कि वो मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो जाए जबरदस्ती, तो वो करना गलत है। या कोई हिंदू पर्सन मुस्लिम पर्सन को जबरदस्ती हिंदू धर्म में कन्वर्ट करे तो वो भी क्या है, गलत है। तो इस तरीके से कोई भी मजबूर, किसी भी व्यक्ति को मजबूर करके दूसरे धर्म में कन्वर्ट करना यहाँ पर पूरी तरह से अपराध माना जाता है। ठीक है, तीसरी बात, अपनी मर्जी से कोई व्यक्ति करना चाहे, अपनी मर्जी से, जैसे हिंदू व्यक्ति मुस्लिम बनना चाहे और मुस्लिम व्यक्ति अगर हिंदू बनना चाहे, अपनी मर्जी से वो कर सकते हैं, लेकिन किसी को कंपेल यहाँ पर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये बात ध्यान देने वाली है यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ समझते हैं, द गवर्नमेंट कैन नॉट कंपेल एनी पर्सन टू पे एनी टैक्सेस फॉर प्रोपेगेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। तो हमारी जो गवर्नमेंट है यहाँ पर किसी भी धर्म को, किसी भी रिलीजन को कंपेल नहीं कर सकती है, मजबूर नहीं कर सकती है किसी भी तरीके का टैक्स देने के लिए, क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो हमारे रिलीजन है उससे रिलेटेड अगर हम किसी भी तरीके का प्रचार प्रसार करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, प्रोपेगेट करते हैं उसको, ठीक है, कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई टेंपल हो सकता है, तो यहाँ पर उन पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। अगर कोई भी गवर्नमेंट ऐसा करती है, टैक्स लेती है, तो वो कानूनन अपराध माना जाता है। तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपने ये सारी खास बातें समझ ली होंगी। ठीक है, तो इस वीडियो हम यही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो बच्चे पहली बार वीडियो पर आए हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।